सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि उचाना के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया। और इतना बड़ा कांड हो गया, कोई आज की बात को नहीं, यूँ 2010 तक चल रहा मामला, कदे थोड़ा कदे घना, बार बार शिक्षा अधिकारियों को भी बताया गया, स्कूल में बताया गया। शर्म की बात है, काले शीशे लग रहे हैं, वो भी सरकारी स्कूल में। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल उचाना और उचाना में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। सरकारी स्कूल का मामला है कि प्रिंसिपल ने 60 लड़कियों के साथ जो यौन उत्पीड़न कराया है और बताया जा रहा है जो भी लड़की पसंद आ गई उसने अपने ऑफिस में बुला कर दिया और ऑफिस में काले शीशे लगा रखे थे। बड़ा मामला है। आज तक जो इनकी आवाज़ दबाई गई थी, आवाज़ नहीं उठी थी, लेकिन अभी है जो खुद लड़कियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है और महिला आयोग के पास है जो लेटर भेजा है। उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया ने बताया कि 24 घंटे के अंदर जो प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सिक्किम जो हमारे साथ है, क्या कुछ मामला, क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि शिक्षक ही माता पिता के बाद दूसरा दर्जा, भगवान का रूप शिक्षक है। शिक्षक के पास है जो कि हमारा जो माँ बाप भी विश्वास करे कि हमारा बच्चा सेफ है, गुरुजियों के पास गया है, वो पढ़ेगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन शिक्षक ही इस तरह से है जो यौन उत्पीड़न कर रहा है, तो कहाँ बेटियां सुरक्षित है। तो सिक्किम जी हमारे साथ बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सिक्किम जी, माँ बाप विश्वास के साथ, माँ बाप के बाद दूसरा दर्जा टीचर को दिया जाए कि भगवान का रूप टीचर हैं जो खुद तबका न बच्चों के भविष्य में उजाला लाएंगे, लेकिन टीचर ही इस तरह की घटना को अंजाम देवा है। लड़कियों को है जो यौन उत्पीड़न का मामला है 60 लड़कियों का, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? प्राइवेट स्कूल में लगे तो हम कुछ ना कुछ मान भी लेवा, सरकारी स्कूल में क्या कदे डीओ नहीं आई, क्या कोई आला अधिकारी नहीं आए, मतलब सब कुछ रलिया मिला था। आप एक प्रिंसिपल ने ना सोचो, पता नहीं इसके नीचे कितने के तार है। मैं तो ये मान सकती हूँ कि MP MLA भी मैं होंगे, यहाँ के एक दिग्गज नेता का हाथ था इस पर लगातार, जिसकी वजह से यूँ बच रहा था। ये तो हालात ये होगी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल तक यह बात गई, जो रेणु भाटिया है उस तक, महिला आयोग तक बात गई, जब जाएगा इसका संज्ञान होया। और ये सिर्फ 60 की बात नहीं, पता नहीं कितनी 60 बेटियां। ये तो 60 बेटियां वो थी जो करो और मरो, जिसने यूँ सोच लिया था भाई अपनी इज्जत देने की बजाय इसका डटका इस राक्षस का मुकाबला कराया जावे। जब जाकर वो लेटर लिखा और जब इसके ऊपर संज्ञान लिया गया, मैं कई बार आप लोगों के मीडिया का हिसाब तक कहा कर दी भाई मणिपुर और मेवात ना सोचो, उचाना ज़्यादा दूर नहीं। तो आज देख लो उचाना के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज नेता यहाँ हैं और जिसका खामियाजा हम भुगतने लग रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के ऊपर उनकी कोई रोक टोक नहीं, उनकी सिर्फ अपने बैग भरनता है और अपनी राजनीति चमकानता है, मकसद है। इसी वजह से इसे हालात आज हमारे उचाना के अंदर पैदा। आपने बताया कि 2010 से चला, क्या पहले भी इस तरह का इनके जो प्रिंसिपल इनके खिलाफ कोई मामला आया है? कई बार इसकी FIR भी हुई है, शिक्षा अधिकारियों तक भी बात गई है। आम जो हमारा एक सिस्टम होता है भाई, स्कूल के अंदर एक टीचर तक बता दिया, दूसरी टीचर तक बता दिया, तो वो चीज़ें के दबा दी गई, क्योंकि वहाँ एक गरीब तबके की बेटियाँ जाती हैं। आप लोगों ने भी पता, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जावा है, सरकारी स्कूल में कौन जावा है। कोई अपनी शर्म की वजह से चुप रही बेटी कि कहीं घर के आपने घराना बिठा ले और आप पढ़ ना पाओ, कुछ बन ना पाओ, अपने भविष्य के देखते हुए चुप रही। कुछ बेटियां ऐसी थी जो जिसने माँ बाप तक कहा, उनको ऊपर दबाव दिया गया, किसी ने FIR करी तो उनकी ले देकर निपटा दिया, दबाव से दबा दिया। तो लगातार इस प्रिंसिपल के इतने हौसले बुलंद हो गए कि इसके लिए यो एक छोटा सा काम हो गया, इसने यूँ सोचना बंद कर दिया कि आप करके रहे हो, मतलब क्राइम को सरेआम छाती ठोक कर करता रहा। क्योंकि जो यूँ हमारा एक दिग्गज नेता है, शर्म की बात है, उसके घर में बेटी भी है, उसके घर में पोती भी है, पर उसने उसको संरक्षण दिया। यह हमारा कहता है सबसे बड़ी शर्म की बात है। और जो ये लोग नुकवे नहीं कि ये 2 बड़े नेता हैं, वोटां का टाइम वोट सीट है, इस वोट सीट का जो यह बेटियों के ऊपर शोषण हो रहा है नहीं, यह चीज़ जरूर नोटिस में रखिए। सिक्किम जी, कुछ लड़कियां ने स्कूल छोड़ा, सुसाइड तक कराया है, हाँ। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या आप मानो बात, दिग्गज नेता उस टाइम भी उसके ऊपर सपोर्ट कर रहे थे? एक बात बताओ, जो सपोर्ट नहीं हुए ना, सुसाइड तक बात बिगी, स्कूल छोड़ने तक बात बिगी, ये तो हालात तो यह होगी कि भाई मतलब एक बंदा थोड़ा थोड़ा क्राइम करागा, क्राइम करता करता जब उसके हौसले बुलंद हो गए तो ज़्यादा करेगा। तो यू एक एक्सेस रेट, मतलब एक एक्सेस पैदा कर चुका था, एक एक्सेस इस चीज़ को, मतलब उसका डर नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। कि एक बात बताओ, क्राइम का आदमी यदि क्राइम करता है उसका खौफ हुआ है, पुलिस का खौफ था ही नहीं दिग्गज नेता की वजह से। और हम तो यह कहा कि भी हो सकता है लड़कियों को सप्लाई भी कर दे होंगे, क्योंकि उसकी एक प्रिंसिपल दोस्त भी बताइए है, जो साथ की प्रिंसिपल की लेक्चरर कोई वह बताइए है। तो शर्म की बात है, वह खुद एक लेडीज होकर ना वो बेटियां का शोषण करावा है। शर्म की बात है कि उसके घर में बहू बेटी नहीं है या उसके घर में बेटी नहीं है। हम तो नू कहा जितना यू दोषी है ना, इतनी दोषी वह बराबर वाली भी है, उसको भी बराबर ही मैं ये मानती हूँ कि कानून को
पूरी तरह जैसे इसके ऊपर जो भी एक्ट लगता है उस महिला के ऊपर भी लगे, ताकि और महिलाओं भी इस तरह शिक्षा लें कि भाई आप आल दा आल नहीं, इस देश के अंदर कानून भी है, पर कानून इस देश के अंदर इस सरकार ने छोड़ा नहीं, जिसके हम रोज ताज़ा उदाहरण देखने लग रहे हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है जी, तो कितना सफल मानो उस नारा ने, जो आप बता रहे कि दिग्गज नेताओं का भी इसके ऊपर हाथ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थोड़ी है, ये तो बेटी बचाओ और बेटियां का शोषण कराओ सरकार आ रही है। इनका ना बेटी ना रोटी, ये तो मांग के खाया कर दे। बेटी इनका है को नहीं है, बेटियां का क्या दर्द मानेंगे, कि ये रोटियां का दर्द मानेंगे। ये तो बेटियां इस सरकार जो ये सरकार आई थी, रोटी बेटी और गंगा के नाम पे आई थी, और इनका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। बेटियों का सबसे ज़्यादा शोषण है, गाय का सबसे ज़्यादा शोषण है, और गंगा का सबसे ज़्यादा आपने बेरा कि गंगा छोटी छोटी बोतलों में पानी भर के बेच दिया, इस देश का तिरंगा बेच दिया। इस तो बुरे देश में मतलब बुरा टाइम नहीं आ सकता, मैं ये मानती हूँ। घोषित इमरजेंसी है, यूँ देश बिक चुका है। बात यह है कि हमारी खेड़ा और जो खाप हैं, खेत हैं, हमें उनके दोबारा उस तरफ लौटना पड़ेगा। जो हमारे सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, जो हमारी खापें हैं, दोबारा तो उनकी संज्ञान लेना पड़ेगा, दोबारा तो इस समाज का ताना पाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो थोड़े बहुत कानून ऐसे मतलब इनती पेश करे, कुछ गलतियां हुई खापा था, जिसके बाद सरकार ने इन खापों को ख़त्म कर दिया और अगाए बगाए बहुत से ऐसे कानून लेकर आए, जैसे लव मैरिज है, एक ये क्या कह रहे हैं लव इन रिलेशनशिप है। इस समाज हर रोज टूटने लग रहा है। इनकी हमारी फसलों पर कब्जा करने की कोशिश करी, नस्लों को नष्ट करने की कोशिश करी। इसी के कारण अब बात क्या है कि हमें दोबारा खेड़ा खाप और खेतों की तरफ लौटना पड़ेगा, ताकि हम अपनी नस्ल और फसल बचा सकें। इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है, सरकार सिवाय शोषण और मतलब हमारा नाश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। महिला आयोग की अध्यक्ष जी रेणु भाटिया जी, उसने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। 24 घंटे हो ले, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक। जे गिरफ्तारी हुआ है तो ठीक है। 14 तारीख को रेणु भाटिया यहीं आ रही है उचाना में, मेरी बातचीत भी हो चुकी है और मैं उनके संपर्क में हूँ लगातार। और रही बात हम 10 तारीख को जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, जितनी महिलाएं हैं, जिन माओं की ये बेटियां हैं, क्योंकि देखो आपने पता है इसको सरेआम नहीं कराया जा सकता बेटियों के। बेटी तो घर सबकी है, बेटी तो सबकी है, सभी की है। तो उन माओं को हमनू नहीं कहते भाई आपकी बेटी है, आप आज उनकी कल और किसी की भी हो सकती है। तो मैं तो ये कहती हूँ जो उचाना की जो माएँ हैं, इन्होंने अपने घर के चूल्हे चौके छोड़ के एक बार मैदान में आके एक बहुत बड़ा यहाँ प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि उचाना के जो और भी लोग हैं, कहीं कोई मानसिकता हो तो उस मानसिकता को निकाल दे कि जैसे उसका बहिष्कार हुआ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपकी भी ऐसे ही होगी। जिस तरह से कानूनी कार्रवाई में अभी तक डील नजर आ रही है, पहले समाज भी एक सजा दिया करता, अब देखिए कि समाज किस तरह सजा दिया करता, तो अभी है जो किस तरह की आप सजा चाहो, किस तरह नहीं, समाज का तो ताना बाना रहा नहीं। बाकी मैं तो ये कहूँ ऑन द स्पॉट इसको फांसी दी जावे और इसकी महिला मित्र को भी दी जावे, ताकि और ने भी शिक्षा मिले। और यदि बात आवे खापा के अंदर तो इसका बहिष्कार कर दिया जावे, ना इसका वो पानी बंद कर दिया जावे, ताकि समाज को यह शिक्षा मिले कि सामाजिक बहिष्कार के बाद ना रिश्ते होंगे ना नाते होंगे, और इसके साथ किसी तरह का भी सामाजिक रिश्ता समाज ना रखे सदियों तक, ताकि इसके परिवार ने भी नू पता चला है कि भाई एक माड़ा तारा पैदा होया था, जिसकी वजह से आज तुम भुगतने लगे। जैसे प्रिंसिपल जी सामने आया जी और महिला लेक्चरर सामने, लेकिन स्टाफ तो और भी था जी, क्या किसी स्टाफ ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं करी? स्टाफ था और स्टाफ को पता भी था, पर स्टाफ दबाव में था। वो कारण आपने पता है, एक दिग्गज नेता यहाँ का हाथ था, क्योंकि उन तीनों पता था कि यू बार बार कांड करने लग रहे और बार बार यू बचने लग रहे, भाई तुम क्यों बुंडे हुए। राज तो हालात ये है कि सामाजिक पूरी तरह जो हमारा समाज है वो खत्म हो चुका है। जब मेरे घर में आग लग रही है तो मन नहीं बुझानी है, पड़ोसी नहीं आवेगा बुझान। हालात ये है, जब तक हमारा सामाजिक ताना बाना एक दूसरे के साथ था तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज सामाजिक ताना बाना रहा नहीं, जिसका नुकसान हम लगातार भुगत रहे हैं। सोमवार को भी कोई कॉल दिया है? हाँ, 10 तारीख को हमने बहुत बड़ी कॉल दी है। यहाँ बहुत सी जो खापे हैं, जो किसान संगठन है, जो महिला संगठन है, उनको आगे आना चाहिए और यहाँ से हम एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे। या तो सरकार उसको गिरफ्तार करे, यदि गिरफ्तार नहीं करेगी तो उसके एवज में फिर बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ से होगा और इसका जवाब फिर सरकार देगी। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि हर घर में बेटियाँ जी, सभी की बेटियाँ जो स्कूल में जाओ हैं, तो उन परिवारों को क्या आप कहना चाहोगे? मैं उन परिवारों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को ना बुढ़िया मत दीजिए, उनको पिस्तौल सिखाइए, पिस्तौल चलाना सिखाइए, उनको लाठी चलाना सिखाइए, उनको चाकू चलाना सिखाइए। ये है कि घर के काम के साथ, पढ़ाई के साथ आत्म सुरक्षा के जो गुण होते हैं बेटियों के अंदर हमें
पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि अब दोबारा से महिलाओं को लक्ष्मीबाई बन के ही अपनी इज्जत बचाई जा सकती है, क्योंकि राक्षसों का शासन है, राक्षसों का ही प्रशासन है। तो बेटियों को अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ेगी। यहाँ आप ये मत सोचिए कि हमें सुरक्षा कोई हमारा ये कि भाई कोई काका ताऊ देवेगा, हमारा समाज देवेगा, या हमारा कोई प्रिंसिपल देवेगा, या हमारा कोई मास्टर देवेगा, या कोई डॉक्टर देवेगा। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने खुद लेनी पड़ेगी महिलाओं ने। और अपने अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि किसी इंसान की आंख भर कर देखने की आदत भी ना हो। छूना तो बहुत दूर की बात है। अपनी कहावत है जी, चोर नहीं चोर की मौसी ना पकड़ो। जब प्रिंसिपल इस तरह कर रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, तो ऊपर कोई मतलब इनकी मौसी बैठी जो इनको इतना सपोर्ट कर रही है, तो उनके ऊपर क्या कहना चाहिए? उनको किस तरह से सामने ले आओगे, किस तरह से मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ नहीं हो सकता जी। मैंने यूँ बेरा है कि जो दिग्गज नेता है नहीं, उसका नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा था यहाँ मुआवजा कांड के अंदर एक सनी पटवारी पकड़ा गया था। उसमें ने बहुत से पटवारियों के नाम लिए थे। उसमें दोनों जो ये दिग्गज नेता हैं, इनके जो बिंडे हैं उनके नाम लिए थे, जिनके अकाउंट में 10-15 लाख रुपये आ रहे थे। हमने बार बार कोशिश करी इधर न कहता है कि भाई उनके नाम हमने दो, ताकि समाज के अंदर हम उसके पोस्टर ला सकें भाई ये अपने समाज के गद्दार हैं जो गरीबों का अक्खा में है। और आज गरीबों की बेटियां का शोषण होने लग रहा है, पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा समाज ही लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक समाज पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो गंदे लोग हमारा ऐसा ही शोषण करते रहेंगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि समाज को उठ खड़ा होना होगा, दोबारा से हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, हमारी बेटियों को दोबारा से मजबूत बनाना होगा, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार के सहारे, प्रशासन के सहारे या शासन के सहारे कुछ नहीं बदला जा सकता। हमें सामाजिक ताना बाना बदलना पड़ेगा, हमें दोबारा खेड़ा और खापों की तरफ रुख करना पड़ेगा, हमें पुरानी पद्धति के ऊपर चलना पड़ेगा, हमें पुरानी जो संस्कृति है उसको दोबारा से समझना पड़ेगा, उस संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो मैडम से कीजिए तो बातचीत करिए। बड़ा मामला सामने आया, जो 60 बेटियां जो सामने आई है, और हो सकता है कि और भी उनके लड़कियां जो अभी तक है जो अपनी आवाज़ को दबाए हो समाज के डर से या परिवार के डर से, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इस तरह के मामले पर जो रोक लग सका है, क्योंकि बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। जो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल और साथ में एक महिला लेक्चरर को इसमें आरोपी बताया है, और प्रिंसिपल बताया गया कि 2010 से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। FIR भी उनके ऊपर है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि किसी दिग्गज नेता का उनके ऊपर जो हाथ बताया गया है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, और किस तरह की सज़ा है जो प्रिंसिपल को होनी चाहिए आपने कमेंट में देनी है, और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई हो जाए, ताकि और बेटियाँ इनकी भेंट ना चढ़े। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।